ऐसा बहुत कम होता है कि कोई जिंदगी को विपरीत दिशा में जिए, पर इस योद्धा के साथ ऐसा ही हुआ। जहां बचपन में ये संत बन गए थे, लेकिन जब इंसान अध्यात्म की तरफ जाता है तब ये महान योद्धा बने। लेकिन सिर्फ योद्धा नहीं, साथ ही विद्वान भी थे। बहुत ही कम समय में ये आध्यात्मिक ग्रंथों के ज्ञाता हो गए थे। ये मुगलों के लिए काल बन गए थे। मुगलों ने इन पर इस्लाम अपनाने के लिए तरह तरह के अत्याचार किए, पर ये अपने वचनों पे अडिग रहे। मैं बात कर रहा हूँ वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर की। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ था। बचपन में इनका नाम लक्ष्मण देव था। बचपन में धनुष बाण चलाते समय उनका तीर एक हिरण को जा लगा। उन्होंने पास में जाके देखा तो पता चला ये तो हिरणी है तथा ये गर्भवती भी थी। हिरणी की मृत्यु के साथ उसके बच्चे भी मर गए। 3 जीवनों को नष्ट करने का अपराध बोध मान ये घर न जाकर वन वन भटकने लगे तथा संत बन गए। इन्होंने अपना आश्रम भी बना लिया तथा बहुत से श्रद्धालु इनकी सेवा में रहते। इन्होंने इस दौरान कई सिद्धियां भी हासिल कर ली थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे, जहां उनके सेवक लंगर बना रहे थे। पास ही में बाबा बंदा बहादुर की कुटिया भी थी। ये खबर बाबा बंदा बहादुर को लगी। उन्होंने अपनी अदृश्य शक्तियों से गुरु गोविंद सिंह महाराज को हटाना चाहा, पर वो सफल नहीं हो पाए। अपनी इस असफलता से नाराज माधोदास गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास पहुंचे। माधोदास ने महाराज से पूछा, आप कौन हैं? तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, अपने अंतर्मन से पूछ, मैं कौन हूँ? माधोदास ने ध्यान लगाया, सच जान के वो नतमस्तक हो गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा, तू कौन है? तब माधोदास ने कहा, मैं आपका बंदा। गुरु महाराज को पता था कि माधोदास का जन्म पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि बुराइयों को मिटाने के लिए हुआ है। गुरु महाराज ने उन्हें अमृत पान करवाया तथा एक नया नाम दिया, गुरु बख्श सिंह। गुरु महाराज ने उन्हें पंजाब विजय का आदेश दिया। इसके साथ उन्हें 1 तलवार, 5 तीर तथा 3 साथी भी दिए। साथ ही एक पत्र भी दिया जिसमें उन्होंने सारे सिखों से बाबा बंदा बहादुर का साथ देने का आदेश किया। बाबा बंदा बहादुर अपने 3 साथियों के साथ आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे इनकी टोली भी बढ़ती चली गई। अपने इस सफर के दौरान उन्होंने किसानों को परेशान कर रहे डाकुओं को भी रास्ते से हटाया। इसी दौरान इन्होंने सोनीपत और कैथल से मुगलों का खजाना लूटा। इस खजाने से अपनी और बड़ी सेना के साथ उन्होंने राहौन एवं पठानकोट पर भी कब्जा कर लिया। अब इनकी सेना में 35 से 40 हजार सैनिक थे, जिनके साथ इन्होंने सरहिंद पर हमला कर दिया तथा वजीर खां को मौत की नींद सुला दी। गुरु महाराज की मृत्यु हो चुकी थी। अब बागडोर बाबा बंदा सिंह बहादुर के हाथों में थी। इन्होंने अपनी मोहर भी जारी की। इनकी बढ़ती ताकत को देख औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह तमतमा गया। 1710 में बहादुर शाह ने बाबा बंदा बहादुर के खिलाफ जंग छेड़ दी, लेकिन बाबा बंदा बहादुर वहां से बच निकले। इसके बाद भी बहादुर शाह ने कई कमांडर भेजे, लेकिन कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। 1712 में बहादुर शाह का निधन हो गया। बहादुर शाह के भतीजे फर्रुख सियार ने सत्ता संभाली तथा सूबेदार अब्दुल सम्मत खां को बाबा बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने का जिम्मा सौंपा। सम्मत खां नागल गांव में बने एक किले में मौजूद बंदा बहादुर को घेरने में सफल रहा। सम्मत खां लगातार 6 महीने तक किले को घेरे रहा। यहाँ किले का अनाज खत्म हो चुका था, जिसका फायदा उठाकर सम्मत खां बाबा बंदा बहादुर को पकड़ने में कामयाब रहा। बाबा बंदा बहादुर को कैद कर दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। गर्मसरिये से उनकी आंखें फोड़ दी गईं, चिमटे से उनके शरीर का मांस नोचा गया और अंत में उनके बच्चे का सर काट के उसका कलेजा इनके मुंह में ठूंसा गया, पर ये अपने फैसले में कायम रहे। अंततः जल्लाद ने इन्हें भी मार दिया। इस तरह संत से योद्धा बने बाबा बंदा बहादुर ने अपने गुरु के वचनों का मान रखने के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन अपने गुरु का मान कम नहीं होने दिया। जय हिंद, जय भारत, सेव सॉइल, सेव अर्थ।